अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईट फिट फोबिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार पाए। तो पाए हमारी बड़ी ही ट्रेडिशनल सी डिश है जिसे सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और किसी भी दावत में पाए बहुत ही पसंद किए जाते हैं। आप इसे इफ्तार दावत में भी बना सकते हैं। चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 पाए ले लिए हैं जिन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पर स्पाइसेस मैंने लिए हैं 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मिक्स साबुत मसाला। उसके बाद मैंने कुकर लिया है। सबसे पहले कुकर में पाए ऐड कर देंगे। पाए ऐड करने के बाद 4 मीडियम साइज के प्याज जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा काट लिया था उन्हें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे और अब सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने बड़े बड़े काट कर रख दिए थे और अब कुकर को वेट देकर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने यहाँ पर कुकर खोल लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर टमाटर गल चुके हैं अच्छे से, तो इनका छिलका उतार लेंगे और अब चम्मच की मदद से इसे अच्छे से हिलाएंगे। तो ये आप देख लें, अब इसमें अच्छा सा मसाला जो है बन चुका है और इस पॉइंट पर आप चेक कर लें कि पाए अच्छे से गल चुके हैं या नहीं। अगर पाए नहीं गले तो आप 5 मिनट के लिए मजीद वेट दे दें। तो यहाँ पर पाए अच्छे से गल चुके हैं। इसके साथ ही मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल का लिया है और चम्मच की मदद से सिर्फ पाए निकाल कर उसे इस घी में ऐड कर देंगे। ध्यान रहे शोरबा ऐड नहीं करेंगे और अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 5-7 मिनट गुजरे पाए की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी आप देख लें ये कितना मजेदार लग रहा है। इस पॉइंट पर हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। कुकर में जो शोरबा पड़ा हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसी पॉइंट पर आप देख लें, अगर आप ज्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 गिलास पानी का मजीद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फुल फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएं। तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएं या जब आपको अंदाजा हो जाए कि पानी का कच्चापन जा चुका है, शोरबा अच्छे से पक चुका है, तब तक पकाएं। तो ये देखें, यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजरे हैं और पाए फुल पीक पर पक रहे हैं। शोरबे में अच्छे से उबाल आ रहा है। इस पॉइंट पर इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा सालन तकरीबन रेडी हो चुका है। पाए अच्छे से गल चुके हैं और शोरबा भी अच्छे से पक चुका है। तो बस एंड में अगर आप चाहे तो आप इसमें धनिया ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद हमारे गर्मा गर्म और मज़ेदार से पाए सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही सिंपल करके आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिए, ये रही पाए की फाइनल लुक। बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। बस इन्हें सर्व करें और सबसे तारीफें वसूल करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद इजी और क्विक सी रेसिपीज आपको मिलती रहें। इसी के साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।